दूरदर्शन के दर्शकों को निशेष जार का प्यार भरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज की इस काव्य गोष्ठी में हम आपके लिए लेकर आए हैं हास्य व्यंग, गीत गजल के अनेक रंगों से और खुशबू से सजा गुलदस्ता। और आज की इस काव्य गोष्ठी में हमारे साथ हैं भाई रविंद्र पाल सिंह रसिक जी, भाई अटल राम चतुर्वेदी जी। और अटल जी एक उभरते हुए हस्ताक्षर हैं और रसिक जी बहुत समय से लिख रहे हैं गीत गजल। एक नितांत भारतीय परंपरा है कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो ईश वंदना करते हैं, और स्वाभाविक रूप से जब आज की इस काव्य गोष्ठी में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं तो माँ सरस्वती की वंदना आवश्यक हो जाती है। तो आइए मैं सर्वप्रथम भाई रविंद्र पाल रसिक जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो अपनी माँ सरस्वती की वंदना की रचना से आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। भाई रविंद्र पाल रसिक जी। स्वागत है डॉक्टर निशेष जार साहब, आपका आदेश हुआ। माँ शारदी के चरणों में अपने पुष्पों, शब्दों रूपी पुष्पों की भावांजलि मैं अर्पित करता हूँ। सर्वप्रथम एक मुक्तक माँ के चरणों में। मैं माँ का नाम लेकर काव्य की शुरुआत करता हूँ। मैं माँ का नाम लेकर काव्य की शुरुआत करता हूँ। उसी पर है भरोसा और उसी पर नाज करता हूँ। क्या बात। काव्य रस पान करने को आप यहाँ पर पधारे हैं। शुक्रिया में तहे दिल से सभी का आज करता हूँ। शुक्रिया में तहे दिल से सभी का आज करता हूँ। आप ने अभी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और आप गीत गजल और एक आजकल नई विधा है सजल, तीनों में समान रूप से लिखते हैं। मैं रसिक जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी रचना का पाठ करें। स्वागत है डॉक्टर साहब। एक रचना आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं कि राह कटती अकेले अकेले कहाँ, राह कटती अकेले अकेले कहाँ। जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए। राह कटती अकेले अकेले कहाँ। जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए। और दोस्ती एक तरफा भी निभ जाएगी। दोस्ती एक तरफा भी निभ जाएगी। बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। राह कटती अकेले अकेले कहाँ। जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए। और दोस्ती एक तरफा भी निभ जाएगी। बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। जिंदगी में चलो और चलते रहो। जिंदगी में चलो और चलते रहो। गिर गए तो भी गिर कर संभलते रहो। हार कर बैठ जाना बुरी बात है। हार कर बैठ जाना बुरी बात है। सामना मुश्किलों का भी करते रहो। और कामयाबी न कैसे मिलेगी तुम्हें। कामयाबी न कैसे मिलेगी तुम्हें। कोशिशों में न अपनी कसर चाहिए। राह कटती अकेले अकेले कहाँ।
जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए, और दोस्ती एक तरफा भी निभ जाएगी। बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ। गीत का अंतिम बंद देखिए कि मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो। बैठ जाना बुरा होता मन मार कर, बैठ जाना बुरा होता मन मार कर, हर समय पाँव अपने बढ़ाते रहो। और दिल तो क्या चीज पत्थर पिघल जाएगा, दिल तो क्या चीज पत्थर पिघल जाएगा। आह में अपनी यारो असर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ। जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए, और दोस्ती एक तरफा भी निभ जाएगी। बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ। जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ। देखिए, ये भी थोड़ा सा इस श्रृंगार और पक्ष, दो वियोग पक्ष, दो पक्ष होते हैं, इसको श्रृंगार पक्ष मान लीजिए आप कुछ भी। तो मैंने एक रचना और आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है। कि अब न आए तो आंसू निकल आएंगे, अब न आए तो आंसू निकल आएंगे, स्वप्न सारे सुनहरे कुचल जाएंगे, अब न आए तो आंसू निकल आएंगे, अब न आए तो आंसू निकल आएंगे। और तुम चलते रहो हम तड़पते रहें, तुम चलते रहो हम तड़पते रहें, तुम चलते रहो हम तड़पते रहें, यूं ही दिन जिंदगी के निकल जाएंगे, अब न आए तो आंसू निकल आएंगे, अब न आए तो आंसू निकल आएंगे। कि आंख से अश्रु कोई गिरे ना गिरे, आंख से अश्रु कोई गिरे ना गिरे, आंख से अश्रु कोई गिरे ना गिरे, दिल सभी दिल जलों के दहल जाएंगे, अब न आए तो आंसू निकल आएंगे, स्वप्न सारे सुनहरे कुचल जाएंगे, अब न आए तो आंसू निकल आएंगे। और देखिए कि आपने तो न मिलने दिया उम्र भर, आपने तो न मिलने दिया जन्म भर, आपने तो न मिलने दिया जन्म भर, मृत्यु के मार्ग से प्राण मिल जाएंगे, अब न आए तो आंसू निकल आएंगे, स्वप्न सारे धरा पर कुचल जाएंगे, अब न आए तो आंसू निकल आएंगे। कि घर न अपना बसा गम न इसका हमें, घर न अपना बसा गम न इसका हमें, घर न अपना बसा गम न इसका हमें,
कल सभी हो कुटिया महल जाएंगे, क्या बात है। अब न आए तो आंसू निकल आएंगे, स्वप्न सारे सुनहरे कुचल जाएंगे, अब न आए तो आंसू निकल आएंगे। और देखिए अंतिम बंद कि मौत पर मेरी पल भर को बैठो जरा, मौत पर मेरी पल भर को बैठो जरा, मौत पर मेरी पल भर को बैठो जरा, और जन्नतों के मुकद्दर बदल जाएंगे, जन्नतों के अब न मुकद्दर बदल जाएंगे। आए वाह वाह। तो आंसू निकल आएंगे, अब न आए तो आंसू निकल आएंगे, स्वप्न सारे धरा पर बिखर जाएंगे, अब न आए तो आंसू बहुत निकल सुंदर, बहुत बढ़िया। जाएंगे। आइए आज के इस गुलदस्ते के अगले पुष्प के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हास्य व्यंग के उभरते हस्ताक्षर और बहुत जल्दी ही चर्चित हो चुके मथुरा शहर में भाई अटल जी को, जिन्होंने हिंदी और ब्रज भाषा दोनों में समान रूप से लेखनी चलाई है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने मन की जो भी रचना आज यहाँ प्रस्तुत करना चाहें हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। भाई अटल जी। धन्यवाद। नारी के 16 श्रृंगारों के विषय में आप सभी ने बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन एक श्रृंगार ऐसा भी है जो इन 16 श्रृंगारों पर भारी पड़ता है, और वो 17वां श्रृंगार जिसे मैं कहूँगा वो है नारी की हंसी। वाह। अगर नारी 16 श्रृंगार में ना भी हो, लेकिन 17वां श्रृंगार अगर उसके मुख पर हंसी है तो वो अलग ही शोभायमान होती है। तो एक कुछ लाइनों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ नारी का 17वां श्रृंगार। स्वागत है साहब, स्वागत है, स्वागत है। कि 17वां श्रृंगार है तेरी हंसी, 17वां श्रृंगार है तेरी हंसी, कम न हो जीवन में तेरे कुछ खुशी, 17वां श्रृंगार है तेरी हंसी। वाह वाह। ना तू उबटन को लगा स्नान कर, एक एक करके यहाँ 16 श्रृंगारों का वर्णन होगा कि ना तू उबटन को लगा स्नान कर, वस्त्र सुंदर मत पहन मत मांग भर। न तू उबटन को लगा स्नान कर, वस्त्र सुंदर मत पहन मत मांग भर, मत महावर को सजा, मत महावर को सजा तू मन बसी, 17वां श्रृंगार है तेरी हंसी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आगे कुछ और श्रृंगार आ रहे हैं कि क्यों सवारे केस तू टीका करे, क्यों सवारे केस तू टीका करे, दांत में मिस्सी, दांत में मिस्सी और ठोड़ी तिल धरे। क्यों सवारे केस तू टीका करे, दांत में मिस्सी क्यों ठोड़ी तिल धरे, बल कमर का, बल कमर का कोंदनी सी है कसी, बल कमर का कोंदनी सी है कसी, क्या चित्रण है। 17वां श्रृंगार है तेरी हंसी। वाह वाह। 17वां श्रृंगार है तेरी हंसी। बहुत सुंदर चित्र। और अंत में आऊंगा कि अबना भाती मेहंदी, अबना भाती मेहंदी काजर हूँ तेरी, अबना भाती मेहंदी काजर हूँ तेरा, है अधर ही पान मिश्री मुख तेरा। अबना भाती मेहंदी काजर हूँ तेरा, है अधर ही पान मिश्री मुख तेरा, दो नयन, दो नयन, दो नयन नीले कमल माला फंसी, दो नयन नीले कमल माला फंसी, और 17वां श्रृंगार है तेरी हंसी। वाह वाह। और अंतिम 4 लाइनें हैं कि चाल हिरनी सी, चाल हिरनी सी चले तू झूम के, चाल हिरनी सी चले तू झूम के, बन चपल चंचल, बन चपल चंचल चतुर नव चूम के, चाल हिरनी सी चले तू झूम के, बन चपल चंचल चतुर तू झूम के, तू अटल की कल्पना की प्रेयसी। वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है कि किसी एक स्त्री में इतने सारे गुण आ जाएं और फिर 17वां भी उसका श्रृंगार हो हंसी का। तो ये कल्पना की बातें हैं कि तू अटल की कल्पना की प्रेयसी, तू अटल की कल्पना की प्रेयसी, 17वां श्रृंगार है तेरी हंसी, 17वां श्रृंगार है तेरी हंसी। बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत अच्छा। एक और रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने सुना होगा कि कफन में जेब नहीं होती। सब कहते हैं
कि कोई क्या लाया था क्या ले जाएगा, कफन में जेब नहीं होती, जी सब यहीं छोड़कर जाना है। लेकिन हमारी लालसाएं इतनी है कि उसमें एक लालसा शायद ये भी रहती है कि शायद कफन में जेब होती, काश हमारी कफन में जेब होती तो कुछ हम ले जाते। तो उसी पर एक रचना है कि एक कफन सुंदर सिलवाओ, एक कफन सुंदर सिलवाओ, उसमें कुछ जेबें लगवाओ, एक कफन सुंदर सिलवाओ, उसमें कुछ जेबें लगवाओ, पहन जिसे दिल हर्षा जाए, 7 रंग से उसे सजाओ, वाह एक भैया, कफन वाह सुंदर भैया, सिलवाओ, वाह भैया, 7 रंग का कफन सफेद की जगह। हाँ। वाह वाह। वाह, पहन जिसे दिल हर्षा जाए, 7 रंग से उसे सजाओ, एक कफन सुंदर सिलवाओ। सिलवाओ। अब महत्वाकांक्षाएं किस कदर बजाती हैं जी और फिर पछतावा होता है अंतिम समय में, तो क्या सोचता है इंसान कि हेर फेर कर बहुत कमाया, हेर फेर कर बहुत कमाया, मजा ना उसका मैं ले पाया। ये कड़वी सच्चाई है कि इंसान जितना कमाता है शायद उसका एंजॉयमेंट वो नहीं कर पाता है। तो हेर फेर कर बहुत कमाया, मजा ना उसका मैं ले पाया, मिला बुलावा अब चलने का, मिला बुलावा अब चलने का, छीण हो चली मेरी काया। वाह, अब इस लायक नहीं रहा कि मैं ज्यादा एंजॉयमेंट कर पाऊंगा अपने पैसे का, तो मिला बुलावा जब चलने का, छीण हो चली मेरी काया, वहां भोग कुछ कर पाऊं मैं, शायद ऊपर जाके कुछ अपने पैसे का एंजॉयमेंट कर पाऊं, वहां भोग कुछ कर पाऊं मैं, अवसर ऐसा एक दिलाओ, वहां भोग कुछ कर पाऊं मैं, अवसर ऐसा एक दिलाओ, एक कफन सुंदर सिलवाओ। आगे क्या है कि तेरा मेरा किया ना हारा, तेरा मेरा किया ना हारा, समझा दौलत एक सहारा। क्या बात है ये भैया, सोचा कि दौलत है सब कुछ है मेरे क्या पास, बात कि तेरा मेरा किया ना हारा, समझा दौलत एक सहारा, कभी किसी पर दया ना आई, जीवन भर की खूब कमाई, कभी किसी पर दया ना आई, जीवन भर की खूब कमाई, कैसे साथ जाएगी मेरे, कैसे साथ जाएगी मेरे, मुझको राह सरल समझाओ, ऐसी कोई राह है नहीं गुरु। मुझको राह सरल समझाओ, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझको राह सरल समझाओ, ऐसा एक कोई कफन सुंदर सिलवाओ। अब प्रायश्चित क्या बोलता है कि पाप अनेकों सिर पर मेरे, पाप अनेकों सिर पर मेरे, ढेर बुराई के हैं घेरे, कैसे छुटकारा पाऊंगा, कैसे छुटकारा पाऊंगा, चाह नहीं जन्मों के फेरे, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं दोबारा जन्म लेकर आता रहूं यहाँ पर, कैसे छुटकारा पाऊंगा, चाह नहीं जन्मों के फेरे, अटल साथ ले जाऊं सब कुछ, अटल साथ ले जाऊं सब कुछ, कैसे मुझको आप बताओ, अटल साथ ले जाऊं सब कुछ, कैसे मुझको आप बताओ, एक कफन सुंदर सिलवाओ, एक कफन सुंदर सिलवाओ, उसमें कुछ जेबें लगवाओ, एक कफन सुंदर सिलवाओ। अब मैं मिसेस जार साहब को सुंदर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, वे अपना काव्य पाठ हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। आदरणीय मिसेस जार साहब, आइए, स्वागत है। धन्यवाद भाई रसिक जी। प्रिय दर्शकों, एक लंबे समय बाद आज मन है कि श्रृंगार के कुछ गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, तो प्रस्तुत करता हूं पहला गीत के बिना किसी भूमिका के मन अधरों पर नेह द्रगों का यदि चुम्बन स्वीकार करो, मन अधरों पर नेह द्रगों का यदि चुम्बन स्वीकार करो, प्रेम समर्पित मेरे मन का इसको अंगीकार करो। क्या बात है, क्या बात है, मन अधरों पर नेह द्रगों का यदि चुम्बन स्वीकार करो, प्रेम समर्पित मेरे मन का इसको अंगीकार करो, सूरज से जो लाली लेकर तप्त गाल हो गए गुलाबी, सूरज से जो लाली लेकर तप्त गाल हो गए गुलाबी, महुए की उड़ती सुगंध से श्वास श्वास हो गई शराबी, महुए की उड़ती सुगंध से श्वास श्वास हो गई शराबी, मदहोशी के इस आलम में, मदहोशी के इस आलम में, मन अधरों पर नेह द्रगों का यदि चुंबन स्वीकार करो, प्रेम समर्पित मेरे मन का इसको अंगीकार करो, सूरज से जो लाली लेकर तप्त गाल हो गए गुलाबी, महुए की उड़ती सुगंध से श्वास श्वास हो गई शराबी, मदहोशी के इस आलम में, रंग रूप का छोड़ो लालच, मन से मन को प्यार करो, मन अधरों पर नेह द्रगों का यदि चुंबन स्वीकार करो, मन अधरों पर नेह द्रगों का,
और देखिए कि अभी खिली है कली बाग में, अभी खिली है कली बाग में, शरद ने बदला रूप फाग में। अभी खिली है कली बाग में, शरद ने बदला रूप फाग में। श्वासों के तारों से निर्मित तन सितार अब हुआ राग में। अभी खिली है कली बाग में, शरद ने बदला रूप फाग में। श्वासों के तारों से निर्मित तन सितार अब हुआ राग में। इस पर रखकर अपनी अंगुली छेड़ सको संगीत नेह का। अभी खिली है कली बाग में, शरद ने बदला रूप फाग में। श्वासों के तारों से निर्मित तन सितार अब हुआ राग में। इस पर रखकर अपनी अंगुली छेड़ सको संगीत नेह का, तो इसमें झंकार भरो। छेड़ सको संगीत नेह का, तो इसमें झंकार भरो। मन अधरों पर नेह दृगों का, यदि शुभ मन स्वीकार करो। और उसका अंतिम ले रहा हूँ कि प्राची के सूरज की लाली, प्राची के सूरज की लाली, मेघ श्रृंखला घूंगर बाली, रात उतरती तारों वाली। प्राची के सूरज की लाली, मेघ श्रृंखला घूंगर वाली, रात उतरती तारों वाली, अगर खींचती हृदय तुम्हारा। क्या बात है, क्या बात। प्राची के सूरज की लाली, मेघ श्रृंखला घूंगर वाली, रात उतरती तारों वाली, शांत सुंदरी लाजों वाली, अगर खींचती हृदय तुम्हारा, मन निशेष तुम्हें है प्यारा। वाह वाह वाह। प्राची के सूरज की लाली, मेघ श्रृंखला घूंगर वाली, रात शांत सुंदरी लाजों वाली, रात उतरती तारों वाली, अगर खींचती हृदय तुम्हारा, मन निशेष तुम्हें है प्यारा। प्रस्तुत हूँ अभिसार करो, प्रस्तुत हूँ अभिसार करो, मन अधरों पर नेह दगों का, यदि चुंबन स्वीकार करो, नेह समर्पित मेरे मन का, इसको अंगीकार करो। बहुत सुंदर श्रृंगार, बहुत सुंदर श्रृंगार। और देखिए एक और छोटा सा गीत दे रहा हूँ कि स्वागत है, स्वागत है सर। देख तेरे आने से महक उठे पलाश बन। क्या क्या बात है, देख तेरे आने से महक उठे पलाश। पलाश की सिमी प्राय दहक से दी जाती है। यही कवि की विशेषता है कि यहाँ विरोधाभास प्रस्तुत है कि देख तेरे आने से महक उठे पलाश बन। देख तेरे आने से महक उठे पलाश बन, डगमग से होते हैं तन जहाज के मस्तूल। क्या बात है। देख तेरे आने से महक उठे पलाश बन, डगमग से होते हैं तन जहाज के मस्तूल, सुधियों की लहरों ने हिला दिए मन के कूल। क्या बात। वाह वाह वाह। देख तेरे आने से महक उठे पलाश बन, डगमग से होते हैं तन जहाज के मस्तूल, सुधियों की लहरों ने हिला दिए मन के कूल। सुधियों की लहरों ने हिला दिए मन के कूल, हाहाकार सहता है सागर सा त्रसित मन। क्या बात है, क्या बात है, हाहाकार करता है त्रसित मन। देख तेरे आने से महक उठे पलाश बन, डगमग से होते हैं तन जहाज के मस्तूल, सुधियों की लहरों ने हिला दिए मन के कुल, हाहाकार सहता है सागर सा त्रसित मन। देख तेरे आने से महक उठे पलाश बन। और देखिए अगला बंद कि बर्फीले अहम शिखर अनजाने रहे गल। वाह वाह। बर्फीले अहम शिखर अनजाने रहे गल, प्रीत लहर कहे गंगा सागर की ओर चल। क्या बात है, वाह। बर्फीले अहम शिखर अनजाने रहे गल, प्रीत लहर कहे गंगा सागर की ओर चल, फिर क्यों किस पीड़ा से करते चिड़ियों और धन। क्या बात है। फिर क्यों किस पीड़ा से डगमग से होते हैं। बर्फीले अहम शिखर अनजाने रहे गल, प्रीत लहर कहे गंगा सागर की ओर चल, फिर क्यों किस पीड़ा से करते चिड़ियों और धन। देख तेरे आने से महक उठे पलाश बन। और देखिए एक आखिरी बंद की लहरों पे नाम में प्रियतम का लिख रहा। क्या बात है। कि लहरों पे नाम में प्रियतम का लिख रहा, दिवा स्वप्न जैसे कोई सुंदरतम दिख रहा। क्या बात है, वाह। लहरों पे नाम में प्रियतम का लिख रहा, दिवा स्वप्न जैसे कोई सुंदरतम दिख रहा, एक दूजे में विलीन एक आकार तन मदन। क्या बात, क्या बात है, सुंदर चित्रण। लहरों पे नाम में प्रियतम का लिख रहा, दिवा स्वप्न जैसे कोई सुंदरतम दिख रहा, एक दूजे में विलीन एक आकार मन बदन। देख तेरे आने से महक उठे पलाश बन, देख तेरे आने से महक उठे पलाश बन। बहुत सुंदर। प्रिय दर्शकों, आज आपने इस काव्य गोष्ठी में गीत गजल और हास्य व्यंग की त्रिवेणी में अवगाहन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस काव्य गोष्ठी में हमारे साथ जुड़े थे भाई रविंद्र पाल रसिक जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और भाई अटल राम चतुर्वेदी जी उभरते हस्ताक्षर हैं हास्य व्यंग के, उनका भी धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसकी अवश्य प्रतिक्रिया आप हमें प्रस्तुत करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका भी आभार। जय श्री कृष्ण।